हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो सभी। तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 2 की माय इंग्लिश रीडर बुक में चैप्टर नंबर 3। चैप्टर का नाम है पुस एंड द पैरट। तो ये एक तोता और एक बिल्ली की स्टोरी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। न्यू वर्ड्स को आप लोग पढ़ लेंगे। हंग्री, पॉज, रेनिंग, हियर, वेट। इन सब का मीनिंग आप कमेंट बॉक्स में गूगल से निकाल कर आप लिख कर दोगे मुझे, ठीक है। तभी मैं समझूंगी कि आप कितने एक्टिव हो। चलिए, इट इज़ रेनिंग। तो स्टोरी की शुरुआत हो चुकी है। क्या हो रहा है? रेनिंग, बारिश हो रही है। देखिए इस तस्वीर को, क्या हो रही है? बारिश हो रही है। पुस द कैट इज़ फीलिंग हंग्री। ये जो पुस आपको दिख रहा है, इस कैट का नाम है पुस। ये काफ़ी भूखा है। देयर इज़ नो फूड, और उसको कोई भी फूड नहीं मिल रहा है। देयर आर नो रेट्स, उसको चूहा खाना पसंद है पर उसको कोई भी चूहा नहीं दिख रहा है। ही लुक्स हियर एंड देयर, वो हर जगह ढूंढ चुका, उसको नहीं मिल रहा है कुछ भी खाने के लिए। ही सीज अ पैरट सिटिंग ऑन अ ट्री, तभी उसको क्या दिखा? पुस को क्या दिखा? एक पैरट दिखा जो कि एक ट्री के ऊपर बैठा हुआ है। देखिए यहाँ पर एक ट्री है, उसके ऊपर पैरट बैठा हुआ है। तो पुस ने किसको देखा? पैरट को देखा। ही रिक्वेस्ट द पैरट, उसके बाद पुस ने रिक्वेस्ट किया पैरट को। क्या रिक्वेस्ट किया? चलिए यहाँ पर देखते हैं। पुस कहता है, मिस्टर पैरट यू सिंग वेल, प्लीज़ सिंग अ सॉन्ग फॉर मी। तो वो जो पैरट है वो कुछ ना कुछ गा रहा था, तो उसी को बहला फुसला कर पुस कह रहा है कि पैरट, मिस्टर पैरट आप बहुत ही अच्छा गाना गाते हैं, तो प्लीज़ आप मेरे लिए भी एक गाना गाइए। पैरट कहता है, फीलिंग वेरी हैप्पी। तो वो जो पैरट है वो काफ़ी खुश हुआ, कहता है यस यस। उसने हाँ कहा, पैरट ने कहा हाँ ज़रूर मैं गाऊंगा। ला 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 डम डे डम, ये पैरट ने गाया। इसके बाद पुस कहता है, आई कैन नॉट हियर यू मिस्टर पैरट, प्लीज़ कम नियर मी। तो पुस कहता है कि मैं आपको ठीक से सुन नहीं पा रहा हूँ, प्लीज़ आप मेरे थोड़ा नज़दीक आइए। तो पैरट कहता है, नो नो मिस्टर पुस यू मे ईट मी। तो पैरट समझ गया, वो काफ़ी समझदार था। वो कहता है, नहीं बिल्कुल नहीं मिस्टर पुस, मैं आपके पास जाऊँगा तो आप मुझे खा जाओगे। पुस कहता है, नो माई डियर आई एम एन ओल्ड कैट, आई हैव नो टीथ, आई कैन नॉट ईट यू। उसने क्या कहा कि नो माई डियर आई एम एन ओल्ड कैट, मैं एक बूढ़ा कैट हूँ, तो मेरे टीथ नहीं है, मेरे दांत नहीं हैं, इसलिए मैं तुमको नहीं खा सकता। तो पैरट कहता है, देन हियर आई कम, ला 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 डम डे डम डरम तरा ला 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 ला। तो ये पैरट ने गाना गाया सामने आकर। अब क्या हुआ? पुस जम्प्स ऑन द पैरट एंड होल्ड्स हिम इन हिज पॉज। पॉज मतलब पंजा, बिल्ली का पंजा होता है ना। तो जैसे ही वो पैरट नज़दीक आया गाना गाते हुए, वो जो पुस है, कैट है, वो जंप करता है और पैरट को अपने पंजों से पकड़ लेता है। पुस कहता है, नाउ आई एम गोइंग टू ईट यू, अब मैं तुमको खाने वाला हूँ। पैरट कहता है, यू आर अ गुड कैट, तुम एक अच्छे कैट हो। इफ़ यू वांट टू ईट मी यू मस्ट फर्स्ट वॉश योर हैंड्स एंड फेस। तो अब पैरट की बारी है उसको फुसलाने की। पैरट कहता है कि आप तो एक बहुत अच्छे कैट दिख रहे हो, तो अगर आपको मुझे खाना है तो पहले आपको अपने हाथों को धोना चाहिए, अपने फेस को धोना चाहिए। दैट इज़ वाट ऑल गुड कैट्स डू। और ये जो सभी गुड कैट्स होते हैं, अच्छी बिल्लियाँ होती हैं, वो सभी ये काम करते हैं। खाने से पहले अपने हाथों को धोते हैं, अपने फेस को वॉश करते हैं, इसके बाद ही कुछ खाते हैं। तो आपको भी ऐसा करना चाहिए। पुस कहता है, जस्ट सी हाउ फास्ट आई वॉश माई फेस एंड हैंड्स, यू स्टैंड हेयर एंड सी। तो पुस कहता है, तो फिर तुम देखती जाओ मैं कितनी फास्ट, कितनी जल्दी से मैं अपना फेस धोकर आऊँगा, अपने हाथों को धोकर आऊँगा, तुम यहाँ पर खड़े होकर मुझे देखो। पैरट कहता है, आई एम नॉट गोइंग टू वेट फॉर यू टू ईट मी अब, हियर आई गो, बाय बाय पुस। तो जैसे ही जो पुस है, उसने जैसे ही पैरट को बोला कि तुम यहाँ पर खड़े होकर देखो मैं कितनी जल्दी से अपने फेस और अपने हैंड्स को धोकर आता हूँ, तो जैसे ही पैरट को छोड़ा उसने, पैरट कहता है, मैं तुम्हारे लिए वेट करने वाला हूँ क्या, जो कि तुम आकर मुझे खाओगे। यहाँ मैं गया, बाय बाय पुस।
और ऐसे करके उड़कर भाग गया। ये देखिए, जैसे ही पुस ने पैरट को छोड़ा तो यहाँ पर पैरट उड़कर भाग गया और कहता है बाय बाय पुस, मैं तुम्हारे लिए इंतज़ार नहीं कर सकता कि आकर मुझे तुम खा जाओ। तो ये थी बच्चों स्टोरी। तो आप बताइए इसमें कौन चालाक है, क्लेवर कौन था, कैट था या पुस था। चलिए यहाँ पर एक्सरसाइजेस को हम लोग कर लेते हैं। कलर द बर्ड दैट यू फाइंड इन द स्टोरी। यहाँ पर आपको 3 बर्ड्स दिए हुए हैं। आपने अभी अभी जिस बर्ड की स्टोरी आपने पढ़ा है उस बर्ड को आपको कलर करना है। तो आप गेस कीजिए कौन सा वो बर्ड था, क्या वो ये था, क्या वो ये था या ये था। तो जो भी बर्ड इस स्टोरी में मेंशन है उसको आपको कलर करना है। ऑब्वियसली पैरट था। सेकंड, टिक राइट द राइट एंड क्रॉस आउट द रॉन्ग स्टेटमेंट्स। तो जो रॉन्ग स्टेटमेंट्स है उसको क्रॉस करना है, जो राइट है उसको राइट करना है। फर्स्ट है ए नंबर में, इट इज़ अ रेनी डे। क्या रेनी डे था? बिल्कुल था। बी नंबर है, पुस इज़ नॉट फीलिंग हंग्री। क्या पुस को भूख नहीं लगी थी? लगी थी भाई, ये क्रॉस होगा। सी नंबर, पुस ईट्स द पैरट। क्या पुस ने पैरट को खा लिया? नहीं, वो तो चालाकी से उड़ गया। द पैरट जम्प्स ऑन पुस। क्या पैरट जंप करके पुस को पकड़ता है? नहीं। कौन पकड़ता है? पुस जम्प्स ऑन पैरट, है ना। अब हम लोग करते हैं थर्ड नंबर, अरेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन द करेक्ट ऑर्डर इन योर नोटबुक। तो यहाँ पर जो सेंटेंसेस है वो आपको अरेंज करना है कि पहले क्या हुआ था, इसके बाद क्या हुआ था, इसके बाद क्या हुआ था और आखिर में क्या हुआ था। तो पहले एक बार आपको पढ़ना पड़ेगा। द पैरट टेल्स पुस टू वॉश हिज हैंड्स। पुस इज़ फीलिंग हंग्री। He sees a parrot. The parrot flies away. He holds the parrot in his paws. तो सबसे पहले क्या हुआ था कि पुस को भूख लगी थी, तो इसको 1 नंबर में करेंगे, ठीक है। इसके बाद he sees a parrot, इसको 2 नंबर में करेंगे। पहले पुस को भूख लगी थी, फिर उसने पैरट को देखा। इसके बाद क्या हुआ था, he holds the parrot in his paws, इसको 3rd नंबर में करेंगे। इसके बाद पैरट को पकड़ लिया था पुस ने, तो जब उसने पकड़ लिया तो पैरट ने क्या बोला, द पैरट टेल्स पुस टू वॉश हिज हैंड्स, ये होगा 4 नंबर में। इसके बाद पैरट ने चालाकी से क्या कहा कि जितने भी गुड कैट्स होते हैं वो अपने हाथों को और फेस को धोते हैं खाने से पहले, तो तुम भी जाओ और अपने फेस और हैंड्स को वॉश करके आओ। इसके बाद द पैरट फ्लाइज अवे, इसके बाद जैसे ही वो कैट जाता है अपने हाथों को और फेस को वॉश करने, पैरट उड़ के भाग जाता है। तो ये होगा 5th नंबर में। तो ऐसे आपको अरेंज करना है, नोटबुक में लिखना है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और यहाँ आ जाता है हमारा क्वेश्चन आंसर। टोटल 5 है, चलिए फटाफट से करते हैं। हु इज़ हंग्री, बता सकते हैं कौन हंग्री था? क्या पैरट हंग्री था या पुस द कैट हंग्री था? पुस द कैट हंग्री था, है ना। तो चलिए इसको यहाँ पर मैंने नोटबुक में आपके लिए लिख कर रखा है, हु इज़ हंग्री, पुस द कैट इज़ हंग्री। बी नंबर क्वेश्चन है, whom डज पुस वांट टू ईट। तो पुस द कैट जो था वो किसको खाना चाहता था? पुस वांट्स टू ईट द पैरट, वो पैरट को खाना चाहता था। सी नंबर है, वेयर इज़ द पैरट सिटिंग, पैरट कहाँ पर बैठा हुआ था? द पैरट इज़ सिटिंग ऑन अ ट्री, वो ट्री के ऊपर बैठा हुआ था। डी नंबर है, हु इज़ मोर क्लेवर, पुस और द पैरट, कौन ज़्यादा चालाक था बताइए, पुस था या फिर पैरट था? द पैरट इज़ मोर क्लेवर, तो पैरट ज़्यादा क्लेवर था, है ना। ई नंबर, हु सेड द फॉलोइंग, ई नंबर में आपको कुछ सेंटेंसेस दिया हुआ है, आपको बताना है कि ये सेंटेंस किसने कहा था, पुस ने कहा था या पैरट ने कहा था। फर्स्ट सेंटेंस है, नाउ आई एम गोइंग टू ईट यू, किसने कहा ये? पुस ने कहा, है ना। पुस ने कहा पैरट से कि अब मैं तुमको खाने जा रहा हूँ। सेकेंड सेंटेंस है, यू मस्ट फर्स्ट वॉश योर हैंड्स एंड फेस, तो तुमको पहले अपने फेस को और हैंड्स को वॉश करना चाहिए, ये किसने कहा था? पैरट ने कहा था। इसके बाद यू स्टैंड हेयर एंड सी, तुम यहाँ पर खड़े रहो और देखो मैं कितनी फास्ट तरीके से अपने फेस को और हैंड्स को धो कर आता हूँ, किसने कहा था? पुस ने कहा था।
अब लास्ट सेंटेंस है, आई एम नॉट गोइंग टू वेट फॉर यू टू ईट मी अप। मैं तुम्हारे लिए इंतज़ार नहीं करने वाला हूँ कि तुम आओ और मुझे खा जाओ। किसने कहा? पैरट ने कहा। तो ये हमारा क्वेश्चन आंसर भी हो गया है फिनिश। बच्चों, आपको स्टोरी समझ में आई? मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं आपको? क्या आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। अच्छी लगती है मेरी वीडियोस तो प्लीज़ लाइक भी कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आपको जो मैंने क्वेश्चन पूछा था न्यू वर्ड्स का मीनिंग लिखने के लिए जो कहा था, वो आप कमेंट बॉक्स में लिखना और मैं देखूंगी कौन बच्चा कितना एक्टिव है। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। टाटा।